स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। सबसे पहले आजकल एक नया वर्ड आया है स्टार्टअप। और शार्क टैंक देखते हुए ये स्टार्टिंग अ बिजनेस का क्रेज यंगस्टर्स में बहुत सारा हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इज सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट। आप मेहनत करते हो जॉब में, तो यंगस्टर्स का सोचने का तरीका है 9 to 5। शायद आजकल के यंगस्टर्स प्रेफर नहीं कर रहे हैं। वो लोग कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, नया शुरू करना चाहते हैं। सो इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। अब रिसोर्सेज क्या है? इट कैन बी मनी। आपको फर्नीचर का है तो लकड़ा विल बिकम द रिसोर्सेज। आपको रॉ मटेरियल लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, लेबर लगेगा, इन सबको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। द प्रोसेस, सी शुरुआत हो गया तो बिजनेस शुरू आ जाता है, बट एक प्रोसेस के थ्रू तुम्हारा जीवन जन्म होता है, फिर बड़े होते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू जीवन बीतता है ना। सो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वन ओन बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप या ऑन्ट्रप्रनरशिप या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। ठीक है, हालांकि रिसेंट भाषा में आजकल मैंने स्टार्टअप सोचा है। आजकल का ट्रेंड क्या है बेटा? स्टार्टअप। और जो आदमी एंटरप्रेन्योरशिप करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ये एक फ्रेंच वर्ड ENTREPRENDRE एंटरप्रेन्योर से आया है, विच मीन्स टू अंडरटेक कुछ तो जिसमें रिस्क हो। ठीक है ना। और जो आदमी काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। और जो रिस्क धंधे का है उसको क्या बोलेंगे? जो धंधा शुरू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। सो यस, क्वेश्चन। एंटर जैसे कि तू सोचता है कि एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप करे, तेरा ऑटोमोबाइल डीलरशिप, सपोजिटली तू इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डीलरशिप सोचता है, तू शुरू करता है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी तेरे का डीलरशिप तेरा एंटरप्रेन्योरशिप होगा और तुझे बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। सो इंसान को एंटरप्रेन्योर बोलेंगे और उसके धंधे को एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। समझा? ओके, आगे बढ़े। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज द बिजनेस यूनिट, इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटरप्राइज। ये प्रोसेस, अब तुम कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तुम स्टूडेंट हो, फिर प्रोसेस पूरा करते हो तो तुम क्या बन जाते हो? कॉमर्स के स्टूडेंट। सो जो प्रोसेस आप करते हो, कौन? एंटरप्रेन्योर। वो प्रोसेस पूरा बन जाता है तो आपका बिजनेस एंटरप्राइज बन जाता है। ठीक है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आज के तारीख में भारत में 2.5 करोड़ दुकानें हैं, 12 लाख कंपनीज है, 8 लाख डॉक्टर्स है, 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 10 लाख के ऊपर मुझे लगता है इंजीनियर्स है, 10 से 12 लाख। सो एक प्रकार का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और देखा जाए तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड एक्सपांशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन भी एक प्रकार का, जैसे आप खुद वकील बन के प्रैक्टिस शुरू करते हो तो वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक प्रकार का नौकरी है, लेकिन मैंने नोट किया है बहुत सारे लोग कुछ साल नौकरी करते हैं, फिर उनको आइडिया आता है, फिर वो स्टार्टअप करते हैं। और कुछ यंगस्टर्स को कुछ नया क्रिएटिव आइडिया आता है तो वो लोग स्टार्टअप पहले से ही शुरू कर देते हैं रादर देन टेकिंग अप अ जॉब। दोनों अपने अपने जगह सही है, बट मेरा मानना है 1-2 साल का जॉब का जब आप करते हो तो आपको एम्प्लॉय की तकलीफें पता चलता है। तो जब आपका स्टार्टअप रहेगा तो आप एम्प्लॉय के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव रहोगे और थोड़ा सा आपको समझेगा भी। तो थोड़े साल का एक्सपीरियंस लेना अच्छा, मेरा पर्सनल मानना है। व्हेन यू मेक दिस चॉइस, ठीक है ना, एंड इन द प्रोसेस बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि सोनी छतरी के नीचे बनाता था, एप्पल गोडाउन में शुरू हुआ, तो आप होंडा साइकिल में इंजन डाल के बेचता था। आप ऐसे कंपनी सोचोगे जिनका स्टार्ट बेसमेंट में शुरू हुआ और आज वो वर्ल्ड में लीडिंग कंपनीज है। तो अब जब आप चॉइस करते हो कि जॉब करने के बजाय जॉब प्रोवाइडर, जॉब सीकर, तो आप नौकरी देख रहे हो। जॉब प्रोवाइडर मतलब आप जॉब दे रहे हो। ठीक है, तो उसमें फाइनेंशियल भी रिवॉर्ड्स है, साइकोलॉजिकल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप धंधे को सक्सेसफुली रन कर रहे हो। तो टेकिंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप बाय स्टार्टिंग वन ओन बिजनेस इज अ मैटर ऑफ एस्पायरिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एक अच्छी बात है
आजकल के यंगस्टर्स का लॉजिक क्या है, एमबीए करने का 2 साल का खर्चा 10 लाख आता है, 5 लाख एक साल का। तो वो लोग क्या बोलते हैं फादर को, आप 10 लाख एमबीए में मत लगाओ, स्टार्टअप में लगाओ। लॉजिक समझ में आया? तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सो एक सिस्टमेटिक पावरफुल और क्रिएटिव तकनीक है जिसमें एक आदमी लोगों के जरूरत पूरा करता है, रिसोर्सेज मोबिलाइज करके, प्रोडक्शन करके, ताकि आपको वैल्यू मिले। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको लोकल कुरियर इतना नहीं रहता है, पोस्ट ऑफिस में जाओगे। अभी बॉम्बे में एक लड़का है 15-16 साल का, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, उसको एक आइडिया आ गया क्यों ना लोकल गुड सप्लाई लेटर्स लोगों के सप्लाई किए जाए। आज उसका धंधे का वैल्यूएशन 100 करोड़ के ऊपर है। सो आप वैल्यू कस्टमर को दो तो इन्वेस्टर को रिटर्न्स दो तो आपको प्रॉफिट भी होगा, रिस्क और अनसर्टेनिटीज तो रहेगा ही। बोलते ना, अब माइक्रोसॉफ्ट जब जब शुरू हुआ था तभी सॉफ्टवेयर का इतना डेवलपमेंट नहीं था। एप्पल ने जब शुरू किया तो कंपनीज कहाँ पे थे ज़्यादा, सिर्फ आईबीएम एक नंबर था, लेकिन वो बहुत महंगा कंप्यूटर्स आते थे। तो ये लोग ने टाइम की भी तो एक बात है, स्विगी और जोमेटो, आज कोई फूड डिलीवरी चालू करता है उसको आसान नहीं होगा। स्विगी जोमेटो थे, फूड पांडा था, बंद हो गया, सुना है फूड पांडा? हाँ, उबर, उबर इट्स को जोमेटो ने खरीद लिया। उबर इट्स बंद नहीं हुआ, जोमेटो जो कंपनी है उसने उबर इट्स को 5,000 करोड़ में खरीद लिया था, इसलिए बहुत बार जोमेटो के बैग्स में उबर इट्स भी लिखा रहता है, ठीक है। और उबर इट्स, उबर वाले ने वो धंधा बेच दिया, ठीक है। सो द डेफिनेशन पॉइंट्स टू फैक्टर्स जो जरूरत है, मतलब इन शॉर्ट इसके जो कंपनी शुरू करने के प्रोसेस, आपको कंपनी जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल जरूरत करना पड़ता है। सो एक आदमी का और बिजनेस के वातावरण का जो संबंध है, तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर, आप एज एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एप्पल, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वर्ल्ड का सबसे अनलकीस्ट आदमी सुना है कभी? एप्पल 3 लोगों ने शुरू किया था, स्टीव वॉजनियाक, स्टीव जॉब्स और एक और थर्ड आदमी था, आप गूगल करना, उसको वर्ल्ड अनलकीस्ट आदमी बोलते। क्यों? तीनों ने पैसा डाला था, 1 साल बाद वो आदमी डर गया, यार नहीं हो सकता। वो तीसरा आदमी जो था उसने बोला मेरे पैसे वापस दे दो। 2 जन थे एप्पल के, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक, और ये तीसरा, उसको 50,000 वापस दे दिया। देखा जाए तो वो एंटरप्रेन्योर था ही नहीं, डर गया था वो। उसको क्यों वर्ल्ड अनलकीस्ट आदमी बोलते हैं? वो 50,000 रुपये जो उसने नहीं मांगा होता तो आज उस 50,000 की वैल्यू कितना होता? हाँ, 2 लाख करोड़। आज उसकी वैल्यू 2 लाख, इसलिए उसको वर्ल्ड का अनलकीस्ट मैन। उसने सिर्फ 50,000 वापस मांग लिए, नहीं मांगा होता तो आज उसका जो कीमत है, जो हिस्सा था, वो 2 लाख करोड़, और अभी तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है तो आज 4 लाख, डबल हो गया है, 4 लाख करोड़ का आज वैल्यूएशन हो गया होता, इसलिए उसको वर्ल्ड अनलकीस्ट आदमी। सो सब लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते, मानसिकता भी सवाल है, लक भी है, टाइमिंग भी है, रिस्क भी है, एप्टीट्यूड भी है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, गट्स भी है, टाइमिंग भी है, ठीक है ना। तो जब आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले आपके मन में सवाल क्या होना चाहिए, आप कौन सा टाइप का बिजनेस करोगे, कौन सा टाइप का? आप ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्या आप ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग मतलब मारुति टाइप, रॉ मटेरियल को कार में कन्वर्ट करना। ट्रेडिंग टाइप मतलब किराना, गुड्स खरीदना, रीसेल, मैगी खरीदना, मैगी बेचना। या सर्विस इंडस्ट्री, सीए या डॉक्टर, लॉयर, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, ये सब, ठीक है। ये डिसीजन आप पर निर्भर करता है। कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर मांग, आजकल कस्टमर को क्या जरूरत है, डिजाइनर मास्क, डिजाइनर टी शर्ट्स, हर बार फैशन बदलता है, सिचुएशन बदलते हैं, लोगों के नीड्स बदलते हैं, लोगों के रिक्वायरमेंट बदलते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली अभी मेरा एक पहचान का है, जैसे टी शर्ट में प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट करते हैं, बॉम्बे में एक छोटा सा उनका एक मशीन थी छोटी, आज वो लंदन से अमेरिका और यूरोप में सप्लाई करते हैं, इतना आगे बढ़ गए। सो आपने टाइमिंग, आपने मार्केट को पहचाना, और आपके पास टेक्निकल नॉलेज है। नासिक का सुला वाइन्स ले लो, इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकर है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है 4 लोग का टर्नओवर, उससे ज्यादा टर्नओवर अकेला सुला का है। क्यों? वो आदमी फॉरेन गया, पढ़ाई किया, आई थिंक राजीव सामंत, सामंत नाम है, इन नासिक में आकर उसने शुरू किया। आज सुला 70 से 80 लाख बॉटल साल का बनाता है, वर्ल्ड वाइड उसके 70-80 देश में जाते होंगे उनके बॉटल्स, ठीक है। सो आपके पास टेक्निकल नॉलेज, फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन सुना है, 1903 को शुरू हुआ था। हेनरी फोर्ड को नॉलेज था,
टेक्निकल इंजीनियर थे, होंडा को टेक्निकल नॉलेज था, सोनी कंपनी में दो थे, एक इबुका एक एक्यो मोरिटा। इबुका वाज एन इंजीनियर, एक्यो मोरिटा मास्टर मार्केटिंग में मास्टर थे। सो आपको कई बार जैसे प्रोडक्ट नॉलेज रहा, जो लोग बिल्ड करते हैं तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा, आपको सोचना है साइज ऑफ बिजनेस या स्केल कितना रखना है, ठीक है ना। एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तुमको 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, क्या आप 100 करोड़ का धंधा करना चाहते हैं? 100 करोड़ मतलब लार्ज स्केल एंटरप्राइज। आप छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे? नॉर्मली आप एप्पल ले लो, कोई भी ले लो, सब छोटे पैमाने से शुरू हुए। आप शुरुआती बड़े पैमाने पे बहुत मुश्किल है करना, अनलेस जैसे आपका डी मार्ट है, आप एक और खोलते हो तो उसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल ही से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एब्सोल्युटली नया है, एज अ स्टूडेंट आप कुछ आइडिया सोचते हो तो एक नया इन्वेंशन मुझे बताया, जैसे आप कार चलाते हो या ट्रक चलाते हो तो आपको नींद आ जाती है, तो इसको माइक्रो स्लीप बोलते हैं। भारत में 80 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो ट्रक ये लोग रात रात भर चलाते हैं तो थक जाते हैं, और कभी कभार झपकी लग गई और उधर एक्सीडेंट हो गया। तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने एक ऐसा डिजाइन किया है कि नींद आएगी तो तुरंत उठा देगा, क्रिएटिव। तो आपको आइडिया आया, आपने शुरू किया। और वैसे भी आपको शार्क टैंक में गजब आइडिया था, वो बेली बटन को बड़ा देखा है, वो सबसे कॉमेडी था। बेली बटन को करने के लिए उसने कुछ ये बताया था, बेली बटन को गोल करने के लिए। तो ऐसे अजीब भी इन्वेंशन लोगों ने सोचे हैं और किए। लेकिन आपको एक तो टाइमिंग, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपका साइज छोटा है बड़ा है, तो कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल आप कितना लगाओगे, उससे तो साइज ऑफ बिजनेस डिसाइड होता है। कई बार लोग, अब जैसे टीचिंग लाइन ले लो, टीचिंग लाइन में व्हाइट हैट, बायजूस, ये लोग काफी फेमस हुए। पर जो स्टार्टिंग के है ना, अब वो टीवी का पैनल आता है, इट विल कॉस्ट यू 1.5-2 लाख से लेकर 5-10-20 लाख तक जाता है। और एप्पल, बॉम्बे में एप्पल स्टोर खुला है, वहाँ पे एक टीवी टाइप देखा है, वो जो स्क्रीन में दिखाते हैं, वो ऐसा बड़ा है ना स्क्रीन, वो 3 करोड़ रुपए का है। सो जो कभी कभार नए क्लास वाले जो सोचते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूबर्स हैं, तो ये लोग डायरेक्टली 1.5-2 लाख का पैनल खरीदते हैं स्टार्ट। जैसे अभी हम ओबीएस से कर रहे हैं, फिर हम पैनल में भी उतरेंगे धीरे धीरे, बट गो स्टेप बाय स्टेप। आप डायरेक्टली पैनल में उतरे, पहले तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे लो ना। तो आपको साइज ऑफ बिजनेस भी डिसाइड करना पड़ेगा। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट स्लो एंड ग्रेजुअली राइज। एक झटके में आप बड़े होते हो ना, उतने झटके में गिरते भी हो। वीडियोकॉन का एग्जांपल ले ले, वीडियोकॉन कंपनी शुगर केन ये सब बनाती थी, फिर वो लोग एयर कंडीशनर में 90s में एंटर हुए, ट्रिमेंडस सक्सेस मिला। लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी, ये लोग हर जगह पे एंटर हुए, अलग अलग बिजनेस। आज वीडियोकॉन बंद हो गया, 88,000 करोड़ का कर्जा था। लोकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, आप लोकेशन कहाँ रखोगे? स्टील के कंपनीज नदी किनारे रखते हैं, शिप वहां पे किनारे रहते हैं। काफी लोग देखते हैं जहाँ रोड, रेलवेज, डैम। गुजरात लोग क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स 20% इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ मिलता है आपको? तमिलनाडु। क्यों? वहाँ साउथ इंडिया में हर 10 में से 9 लोग इंजीनियर रहते हैं, तो आपको टेक्निकल नॉलेज लगेगा ना। सब आईटी सेक्टर कहाँ है? मेन शुरू कहाँ से हुआ? बैंगलोर। सो आपको लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा। लोकेशन में आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कार कंपनीज, अब जैसे नासिक में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, लेकिन उसके 200-250-300 सप्लायर्स नासिक में ही है। आपका रॉ मटेरियल, क्यों अभी संतरे कहाँ मिलते हैं? नागपुर में। तो ऑरेंज जूस का यदि है तो वहीं पे फैक्ट्री डाला तो अच्छा ना। नासिक में क्यों नंबर 1 वाइन है? क्योंकि अंगूर नासिक में ग्रो होता है। सो आपको लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक कर दिया आपने तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन, फिर इनपुट, और एक और चीज है, जो लोगों में गुण है, स्किल, वो भी है। गोल्ड डिजाइनिंग में स्किल लोग कहाँ के माने जाते हैं? कलकत्ता, ठीक है। फर्नीचर, ये जो काम है ना फर्नीचर का, यूपी। और मार्बल, राजस्थान। फूड, राजस्थान। तो अलग अलग लोग, अलग अलग। और वॉचमैन, नेपाल, बहुत सारे वॉच बहादुर माने जाते हैं ना, बहादुर बोलते हैं ना अपन, नेपाली जो। तो आपको अलग अलग स्टेट में आपको इंजीनियर चाहिए, मेजोरिटी साउथ इंडिया, लगभग कोई भी इंजीनियर ही बनता है वहाँ पे। सो आपका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। आपको, आप क्या देखोगे भाई? 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, रॉ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या देखोगे? पॉलिटिकल शांति है कि नहीं वहाँ?
क्योंकि बिहार में क्यों लोग जाना नहीं चाहते, बिहार में अभी भी सेटल नहीं है। यूपी में बहुत सारा वायलेंस था, अभी योगी सरकार बहुत मजबूत बन गया है, तो इसलिए अभी वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रहा है यूपी में। अयोध्या राम मंदिर भी, द ग्रेट भगवान राम जी 1 जनवरी 2024 से विराजमान पूरे तरीके से हो जाएंगे, उनके दर्शन का लाभार्थ लोगों को मिलेगा, तो वो टूरिस्ट सेंटर बन जाएगा यूपी बहुत बड़ा। भाई अयोध्या तो हिंदू धर्म के लोग तो जाना तो चाहेंगे, है ना। लोग मुस्लिम वाले लोग मक्का मदीना जाते हैं, और अब कोई भी हिंदू अयोध्या तो जाना चाहेगा ही, है ना। तो वो गजब होगा, एक बार तो दर्शन करने की इच्छा सबको रहेगी, तो वो पूरा यूपी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से कितना फायदा हुआ गुजरात को। और वो लोग अभी बॉलीवुड बॉम्बे में ना, बॉलीवुड का जो जहाँ पे शूटिंग होती है वो यूपी में भी एक ओपन कर रहा है, फिल्म सिटी। फिल्म सिटी यूपी में भी खुल रहा है। सो वहाँ पे अभी शांति है, पीसफुल है, इन्वेस्टमेंट जोरदार हो रहा है। तो आपको कम्युनिकेट क्या लगेगा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस, मतलब पीस होना चाहिए। क्योंकि बिहार में लोग नहीं जाते क्योंकि मारा मारी और वो सब बहुत है, आपको स्किल्ड लोग भी लगेंगे। क्यों डायमंड सूरत में है, क्योंकि डायमंड्स का काम सूरती लोग बहुत अच्छा करते हैं, गोल्ड कलकत्ता वाले लोग। तो अलग अलग लोग के पास, राजस्थान फूड में और मार्बल डिजाइनिंग में, जो स्वामी नारायण मंदिर था ना, इसका मेन लोग कहाँ से आते हैं, राजस्थान। सब गुणी लोग जो डिजाइन है ना मार्बल, सब राजस्थान। फिनेंसिंग, फिर आपको सोचते हैं पैसा कहाँ से लाना है, कितना खुद का लगाना है, कितना कर्जा लेना है। कर्जा में कोई गवर्नमेंट के स्कीम्स है, आपका स्कीम अच्छा रहा स्टार्टअप का और गवर्नमेंट को आपने बताया तो गवर्नमेंट कर्जा भी देगा। ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट मैंने देखे, 8 लाख गवर्नमेंट ने डाला पैसा कि तुम्हारा स्कीम अच्छा, 8 लाख लो और फिर लौटाओ। कितना बढ़िया। और लौटाओ कि नहीं, शायद फ्री भी दिया होगा कि भाई तुम्हारा आइडिया अच्छा है, देश हित में कुछ उसमें सब्सिडी दिया होगा कि उसमें से कुछ हिस्सा वापस करो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। सो गवर्नमेंट भी पैसा लगाता है। तो सिर्फ शार्क टैंक अकेला नहीं है, बहुत सारे, हाँ धंधा, तेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो आप, कैपिटल कहाँ का लगेगा, दो प्रकार, एक फिक्स कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, एक वर्किंग कैपिटल उसका मेंटेनेंस, मतलब मशीन लिया तो इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, लेबर आपको लगेगा। फिर फिजिकल फैसिलिटी, आप किस जगह पे, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सपोर्टिव सर्विसेज आपको लगेगा ना। आप जब फैक्ट्री खोलते हो तो अंदर के अंदर जो ट्रैवलिंग गाड़ियाँ, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, आप एक शोरूम डालते हो, सर्विस सेंटर डालते हो, तो आपको मशीन लगेगा ना सब, स्पैनर और वाटर क्लीनिंग के लिए पानी, ये सब तो लगना ही है आपको। और फिर कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, सिंपल सा है, हर एंटरप्राइज को कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स, इसलिए तो तमिलनाडु में 20% इंजीनियर्स बहुत सारा है। इसलिए आपको यूपी के लोग फर्नीचर में एक्सपर्ट है, वहां से बुलाए जाते हैं। राजस्थान, बॉलीवुड का, राजस्थान में एक जगह है, मैक्सिमम पूरे बॉलीवुड के शेफ जो है 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना इनको सैलरी मिलता है, सब राजस्थान के शेफ रहते हैं मैक्सिमम। तो आपको कमिटेड लोग चाहिए जो आपको फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स को डिजायर्ड आउटपुट में लाते हैं। उसमें भी स्टाफ एक स्किल्ड रहेगा, वेटर को ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, अनस्किल्ड, वॉचमैन अनस्किल्ड रहता है, लेकिन मशीन में काम स्किल्ड। और आपका जितना स्किल बढ़ता है उतना सैलरी बढ़ता है। जैसे कोई झाड़ू मारती है, कोई मेड, उसको महीने का 1000, एक काम का 600-800 देंगे। एक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन 200 रुपये लेगा, प्लम्बर 300, 400, 500 तक चला जाएगा। कारपेंटर यूपी के 600, 700, 800 दिन का मिलता है इनको। आपका डायमंड बहुत ज़्यादा, और भी 1500, 2000, 3000, 5000 तक स्किल लेवल, आपका स्किल। और मैंने कल एक सुना, मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी, उनका मेकअप का मिकी कॉन्ट्रैक्टर करके नाम मैंने सुना, एक मेकअप का 75,000 रुपीज़। सो स्किल बढ़ेगा। और वो जो बाल काटने वाला कौन है, बॉलीवुड का, वो 5 से 25-50 हजार तक लेता होगा एक हेयर कट का। सो उनके सलून्स भी है बहुत सारे इंडिया में। सो कॉम्पिटेंट और कमिटेड मैन पावर भी लगेगा। क्यों एप्पल के मैन पावर इतने कमिटेड रहते हैं, उनका सैलरी भी अच्छा रहता है, फैसिलिटीज भी रहता है। और एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया तो 60 से 70 हजार लोग को, 63-65,000 लोग को नौकरी मिली है। और फिर आपको टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा कि अच्छा, एक होता है टैक्स की चोरी जो इलीगल है, टैक्स प्लानिंग करो, गवर्नमेंट ने जहाँ खर्चे बताए लीगली दिखाओ तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आप टैक्स लायबिलिटी, आप ईमानदारी से टैक्स भरो, जहाँ आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है वो क्लेम करो, बट टैक्स बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग जरूरत है। क्या हुआ,
सर्विस टैक्स, अभी तो सर्विस टैक्स बंद हो गया है, जीएसटी लागू हो गया, बट 10 साल पहले, 15 साल पहले कुछ लोगों ने टालम टाले किया है, सर्विस टैक्स भरेंगे बाद में। आज 13 साल बाद लोगों को नोटिस जा रहा है तुमने वो टाइम टैक्स नहीं भरा था, और लोगों की बैंड बज गई। 50 लाख टैक्स है, लेकिन 11 साल के बाद पेनल्टी इंटरेस्ट मिलाकर ही 1.5-2 करोड़, और वो भरना ही पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट का पैसा है, कलेक्टर आके तुम्हारा संपत्ति उठा के लेके जाएगा। सो टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। और लास्ट में लॉन्चिंग एन एंटरप्राइज, जैसे एप्पल स्टोर लॉन्च हुआ 18 अप्रैल को बॉम्बे में, 20 अप्रैल को दिल्ली में, और जैसे आइकिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हैदराबाद में एक था, बैंगलोर में एक था। सो आफ्टर द डिसीजन रिलेटेड टू अबव मेंशन फैक्टर्स हैव बीन टेकन, एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ सकता है और लॉन्च कर सकता है एंटरप्राइज, जिससे आपको रिसोर्सेज सब आपने कर दिए, एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपने। फिर आपको सोचना है सोल ट्रेडर मतलब अकेला आदमी, जो कि इसमें सेकेंड चैप्टर में है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव, आपको कैसा टाइप का धंधा शुरू करना है, कैपिटल कहाँ से, कितना खुद का, कितना कर्जा, फिर डिसाइड करना है। ये सब आपको चॉइस लेना होगा। तो इस प्रकार, और इसका लॉजिक भी आपको बोलता हूँ, पहले आप दिमाग लगाओ कौन सा टाइप का, क्या साइज होगा, मतलब सीक्वेंस। आप घर से निकलते हो, पहले सवेरे नहाओगे, फिर नाश्ता करोगे, फिर गाड़ी चलोगे, फिर रास्ते में आओगे, फिर क्लास में आओगे, फिर बुक्स खोलोगे, फिर वापस खत्म हो, सीक्वेंस समझ रहा है? तो ये सीक्वेंस है ना, कि कौन सा टाइप का बिजनेस, क्या साइज होगा, जगह कौन सा होगा, जगह रहेगा तो मशीन आ जाएंगे, मशीन आए तो रॉ मटेरियल आ जाएंगे, रॉ मटेरियल आ जाएंगे तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो धंधा शुरू होगा, फिर टैक्स भरना पड़ेगा। सीक्वेंस समझ में आया? तो इसको याद रखना बहुत आसान है। कोई डाउट है? तो इस प्रकार से ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में डाल देना कोई पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए तो हम सारे कमेंट्स का जवाब भी दे देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।